हेलो बच्चों, आज का हमारा वीडियो का उद्देश्य रहेगा कि आप सोशल स्टडी में नाइन्टी 95% मार्क कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार हम प्लानिंग करें कि हमें 95% मार्क प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल हम अपने सोशल स्टडी को 4 यूनिट में डिवाइड करते हैं। 4 यूनिट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट यूनिट है इंडिया and the contemporary world सेकेंड। यहाँ से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। दूसरी यूनिट आपको पढ़ना है, यूनिट नंबर सेकेंड, कंटेम्पोरेरी इंडिया 2। इंडिया भाग 2, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। थर्ड आपको यूनिट पढ़ना है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड पार्ट, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। और जो चौथा आपको यूनिट्स पढ़ना है नंबर 4, वो पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। अब देखते हैं कि आपको जो यूनिट फर्स्ट है इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड सेकेंड। इसमें आपको पढ़ना है कुल मिलाकर के 3 यूनिट, यानी इसमें 3 सेक्शन बांटे गए हैं। इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? 3 सेक्शन। हम इसमें 3 सेक्शन बांटेंगे। तो पहला सेक्शन है नंबर 1, इवेंट एंड द प्रोसेस। इवेंट एंड द प्रोसेस। इवेंट एंड द प्रोसेस में आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं। इसमें चैप्टर आपको पढ़ना है 1 और 2। चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1, चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? नंबर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। द फ्रेंच revolution and the idea of the nation। Second, the making of nationalism in Europe। the making थर्ड पढ़ेंगे आप द एज ऑफ रिवोल्यूशंस
1830 to 1848, the age of (1830 to 1848). नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। पांचवा आप पढ़ेंगे टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन। और 6 सेक्टर आप इसमें पढ़ेंगे, 6 टॉपिक्स, नेशनलिज्म एंड द इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। यदि आप पहले टॉपिक में जो चैप्टर आपका 1 है, अगर इतना तैयार करते हैं तो आप, चलिए अब इसमें चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ना है, चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया। इन इंडिया। तो सेकेंड वाले में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे? फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना होगा इसमें खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तीसरा आपको पार्ट पढ़ना होगा डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मोमेंट। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मोमेंट। नेक्स्ट आपको फोर्थ टॉपिक पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 2 से, टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। अब 5 आपका सेक्टर्स में पढ़ना पड़ेगा, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। चलिए ये तो हो गया आपका सेक्शन नंबर 1। तो आपने क्या किया, यूनिट नंबर, जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, इसमें टोटल आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो 20 नंबर में जो सेक्शन बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो यहाँ से जो सेक्शन नंबर 1 है, यदि हम 20 नंबरों को 3 कैटेगरी में बांटें तो हर एक सेक्शन में 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो 7 नंबर यह, 7 नंबर ए और 7 नंबर ए। तो आपने अभी सेक्शन 1 में देखा कि आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर जो सेक्शन 1 है, इसमें चैप्टर 2 हैं। चैप्टर फर्स्ट है द राइजिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप और सेकंड है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो इनसे आपको इस दोनों टॉपिक से मिलाकर मिलेंगे 7 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 2। तो यूनिट फर्स्ट का सेक्शन 2 है
सेक्शन नंबर 2, इसका नाम है लाइवहुड इकोनॉमिक्स एंड द सोसाइटीज़। लाइवहुड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। चलिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर जो 3 है, तो सेक्शन 2 को नाम क्या दिया गया है, चलिए ये सेक्शन नंबर 2 का नाम है लाइवहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। तो इसमें चैप्टर नंबर 3 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे आप द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। चलिए, इसमें आपको पढ़ना है टॉपिक नंबर 1 द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें द 19th सेंचुरी, द 19th सेंचुरी। (1815 to 1914). नेक्स्ट तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें द इंटरवार इकोनॉमी, द इंटरवार इकोनॉमी। फोर्थ नंबर आपको पढ़ना है इसमें टॉपिक रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वार एरा। रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वार एरा। तो आपको यूनिट नंबर 1 में सेक्शन नंबर 2 है लाइवहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ में आपको इन चारों टॉपिक को क्लियर करना है, ठीक है। चलिए आते हैं इसका जो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 भी आपका सेक्शन नंबर 2 में ही आएगा। तो चैप्टर 4 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पहले इसका चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए, इसमें आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। फर्स्ट नंबर ए या 1 करिए, 1 बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। थर्ड आपको पढ़ना है इसमें सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, इन द कॉलोनीज। चौथा सेक्टर आपको पढ़ना है इसमें सेक्टर 4 फैक्ट्रीज कम्स अप, फैक्ट्रीज कम अप। पांचवा सेक्टर आप पढ़ेंगे इसमें द पिक्यूलियरिटीज, द ऑफ peculiarities of industrial growth।
और पाँचवा छठवां सेक्टर आप पढ़ेंगे इसमें मार्केट फॉर गुड्स, मार्केट फॉर गुड्स। ठीक है, तो यदि इन दोनों चैप्टर का आप तैयार करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा 7 नंबर्स। चलिए तीसरा सेक्टर है आपका सेक्टर नंबर 3, एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड द पॉलिटिक्स। सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इसमें आपको केवल चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 5 प्रिंट, कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर से आपको केवल 5 से 7 नंबर मिलेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, प्रिंट कम्स टू यूरोप, प्रिंट कम्स टू यूरोप। थर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। चलिए चौथा इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपको, 4th नंबर, द रीडिंग मानिया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है द 19th सेंचुरी, द 19th सेंचुरी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। नेक्स्ट है रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट्स, रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। नेक्स्ट आपको पढ़ना टॉपिक इसमें न्यू फॉर्म ऑफ द पब्लिकेशंस, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। नेक्स्ट प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो यदि आप इन तीनों सेक्शनों को तैयार करते हैं तो आपको टोटल मिलेगा 20 नंबर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है इंडिया एंड द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, सेकेंड 20 मार्क्स का। यदि इन तीनों सेक्शनों को आप तैयार करेंगे तभी आपको ये नंबर प्राप्त होंगे। तो यदि आपको 95% तक जाना है तो आपको तीनों सेक्शन के इन सभी टॉपिकों पर ध्यान देना पड़ेगा लास्ट के 15 दिन। चलिए आगे टॉपिक में देखते हैं यूनिट नंबर 2, यूनिट 2। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है ज्योग्राफी का सेक्टर, तो उस टॉपिक का नाम है कंटेम्पोरेरी
इंडिया सेकेंड। तो जियोग्राफी का चैप्टर यानी यूनिट नंबर 2 है। इसमें भी आपको टोटल मिलेंगे 20 नंबर्स। तो 20 नंबर्स प्राप्त करने के लिए आपको इसमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इस चैप्टर में आपको करना इसका कंसेप्ट पढ़ना है, प्लानिंग इन द इंडिया, द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज ऑफ द पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल पढ़ना है यानी सॉइल रिसोर्सेस पढ़ने हैं। इन सभी को आप पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 1 क्लियर होगा, ठीक है। सेकेंड आपको पढ़ना है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आपको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इन द इंडिया, और पढ़ना है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है वाटर रिसोर्सेस। फोर्थ चैप्टर आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको पढ़ना क्या है, टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है, और क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना है। ये दोनों सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसमें आगे आपको देखना है चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। चैप्टर नंबर 6 आपको देखना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और 7th चैप्टर आपको देखना है इसमें लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जिसमें आपको रोडवे, रेलवे, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पाइपलाइन के बारे में, वाटरवेज, ठीक है, मेजर सी पोर्ट, एयरवेज, इन तमाम चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें टूरिज़्म के बारे में भी आपको, तो टूरिज़्म एज अ ट्रेड, इसको भी इसी टॉपिक में आपको देखना है, क्योंकि इस समय इंडिया जो है टूरिज़्म पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो यूनिट सेकंड में आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो 20 नंबर के लिए आपको इन सभी चैप्टरों को आसानी से पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर एंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर्स, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक है एग्रीकल्चर। तो हैं तो सभी, पर आपको इतने चैप्टर आप तैयार करते हैं तो आपको 20 नंबर्स यहाँ से मिलेंगे। तो लास्ट के 15 दिन आपको सोशल स्टडी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा यूनिट आता है, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट जो 3 है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यूनिट 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यहाँ से भी आपको 20 नंबर्स मिलेंगे। तो क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है, तो बच्चों इसमें आपको पढ़ना होगा टॉपिक। फर्स्ट नंबर चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपको इसमें बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड आपको पढ़ना मेजोरिटीज़म इन श्रीलंका। आगे आपको पढ़ना है एकोमोडेशन ऑफ इन बेल्जियम। और आपको पढ़ना पड़ा वाई पावर शेयरिंग इन द डिसराइबल फ्रॉम द पावर शेयरिंग। तो आपको यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल्जियम श्रीलंका के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। सेकंड आपको पढ़ना है चैप्टर इसमें
फेडरेशन, तो फेडरलिज्म सेकेंड। तो आपको इसमें पढ़ना होगा व्हाट इज़ द फेडरलिज्म, ठीक है। व्हाट मेक इंडिया अ फेडरलिज्म कंट्री, हाउ इज़ द फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस्ड। तो यहाँ से आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। इस 4 टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण हैं, इसमें 4 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। थर्ड आपको इसमें चैप्टर पढ़ना है जेंडर, रिलीजन एंड द कास्ट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें आपको जेंडर एंड पॉलिटिक्स पढ़ना है, जिसमें वुमेंस के बारे में बात की गई है। दूसरा आपको रिलीजन यानी धर्म के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इसमें सेकुलर वगैरह तमाम तरह के जो पार्ट बनेंगे। नेक्स्ट आपको कास्ट एंड पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसमें कास्ट के बारे में बात होगी, ठीक है। चलिए इसमें जो है नेक्स्ट जो बनता है इसमें 4th नंबर पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इसमें आपको क्वेश्चन बनता है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, मीनिंग, फंक्शन एंड द नेसेसरी। चलिए नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, यानी इंडिया में कितने हैं, नेशनल पार्टी कौन सी हैं, स्टेट पार्टीज कौन सी हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। आगे जो आपको पढ़ना है 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें जो है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, गणतंत्र, ठीक है। तो हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इसमें पढ़ना है इस टॉपिक में। तो यदि आप इतना पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से भी 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। केवल चैप्टर कितने हैं, पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, इन जेंडर, रिलीजन्स एंड कास्ट है, पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और जो आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से आपको यानी इन 5 में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। चैप्टर हमारा यूनिट 3 है डेमोक्रेटिक पार्टीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 से भी आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। तो चैप्टर के नाम क्या, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, तो सबसे पहले जो आपको चैप्टर पढ़ना है नंबर 1 डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट, इसमें आपको पढ़ना व्हाट इज डेवलपमेंट प्रॉमिस्ड, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट गोल्स, एंड आपको पढ़ना इसमें इनकम एंड आउट अदर गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें नेशनल डेवलपमेंट, इनकम एंड द अदर द क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज़, ये तमाम तरह की चीज़ें इसमें आएंगी आपको। सेकंड आपको इसमें सेक्टर पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चलिए तीसरा इसमें सेक्टर आपको पढ़ना है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कम से कम इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर बनते हैं। चौथा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपको पढ़ना है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्लोबलाइजेशन, ये तमाम जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और 5वां जो आखिरी सेक्टर आपका बनता है टोटल कंज्यूमर्स राइट्स। कंज्यूमर्स
राइट्स। तो यदि आप इतने टॉपिक तैयार करते हैं, इसमें 5 टॉपिक्स हैं, तो आपको यहाँ से 20 मार्क्स मिलते हैं। चलिए, आपको जो है जो 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स, ये आपके आता है मैप से।